बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा एक फ़ैसला दिया है, जिस फैसले के बाद हमारे इस्टेब्लिशमेंट का जो बनाया हुआ बयानिया था 9 मई का, वो मुकम्मल तौर पर दफन हो गया। और बयानिया ये बनाया गया था कि 9 मई कौमी सलामती का मसला था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने अहम तरीन इंकशाफ किया है। अहम तरीन फैसले के अंदर 3 से 4 अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। उसके अलावा नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से अब इख्तलाफात की आवाज़ें उठ रही हैं। एक तरफ अली अमीन गंडापुर हैं, और आपने देखा होगा कि रात जो मीटिंग हुई थी लाहौर के अंदर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके अंदर भी कोई बड़ा ऐलान नहीं हो सका। लेकिन अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो रात वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर आलिया हमजा साहबा के हवाले से कहा गया था कि वो कुछ मसरूफ़ थी, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था, लेकिन अब आलिया हमजा की तरफ से मज़ीद वजाहत सामने आ गई है, जिसके बाद ये ज़ाहिर होता है कि PTI के अंदर इख्तलाफात इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपने 5 अरकान असम्बली जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 26वीं आईनी तरमीम के वक्त इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया था, उनको पार्टी से निकाल दिया है। वो कौन कौन से, उनके नाम भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले नादरीन, पेशावर हाई कोर्ट। नादरीन, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर तकरीबन 5 के करीब 9 मई के मुल्ज़मान थे जिन्हें फ़ौजी अदालतों से सज़ा हो चुकी थी। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर रिट पटिशन दायर की थी, और उसके अंदर उन्होंने 2 चीज़ें पेशावर हाई कोर्ट से मांगी थी। और पहली चीज़ थी कि उन्होंने कहा था कि हमारी दरख्वास्त को काबिल समाअत करा दिया जाए, और दूसरा उन मुल्ज़मान ने दरख्वास्त की थी पेशावर हाई कोर्ट से कि उनके खिलाफ फ़ौजी अदालतों के अंदर जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की गई है, उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया जाए। अब पेशावर हाई कोर्ट ने इन दोनों दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया, हैरान कुन तौर पर, यानी मंजूर कर लिया है। और पहली जो दरख्वास्त थी कि इसको एक तो काबिल समाअत भी उन्होंने करा दिया है, और साथ साथ उन्होंने जो इनफरादी तौर पर मुल्ज़मान हैं उन सब को जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है, यानी जो फ़ौजी अदालतों के अंदर कार्रवाई है, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड देने का हुक्म भी दिया है। 14 दिन के अंदर अंदर रिकॉर्ड देने का हुक्म दिया है। अब नादरीन, इसके अंदर बड़ी अहम समाअत हुई, जो कुछ अहम पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नादरीन, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आर्मी एक्ट का हवाला दिया और कहा कि इसकी जो अपील है, यानी मुल्ज़मान के खिलाफ, उन्होंने कहा कि इसकी अपील सिर्फ आर्मी चीफ के पास जा सकती है, आर्मी चीफ ही इनकी अपील सुन सकता है। इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आर्मी चीफ के पास अपील करने का हक सिर्फ 40 दिन का होता है। जब वो 40 दिन गुजर चुके हों तो इसके बाद आर्मी चीफ के पास अपील करने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी एक तो ये भी कह दिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ के पास रहम की अपील करनी है, तो पेशावर हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि आर्मी चीफ के पास अपील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि 40 दिन के बाद ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी मुजरिम को उसका आईनी हक ना दे। ये उसका आईनी हक है, जिसके तहत, यानी जो आइन की दफ़ा है 199, उसके तहत हर ये हाई कोर्ट भी अपना हक इस्तेमाल करती है, और मुल्ज़िम को भी हक हासिल होता है, वो किसी भी फोरम पर अपनी अपील दायर कर सकता है। यानी पहली बात, उन्होंने आर्मी चीफ के पास अपील करने को भी ज़रूरी नहीं करा दिया कि आर्मी चीफ के पास अपील नहीं होती तो भी वो हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का हवाला देते हुए जो फैसला दिया उन्होंने, उसके अंदर हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने भी कहा कि जो पार्लियामेंट 45 दिन के अंदर कानून साजी करके इन मुल्ज़मान को हाई कोर्ट के अंदर आज़ादाना ट्रायल का हक दे। तो इसके ऊपर भी हाई कोर्ट ने कहा क्योंकि आज़ादाना ट्रायल है, और आर्मी चीफ क्योंकि एक इदारे के सरबराह हैं, तो वो आज़ादाना ट्रायल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आईनी बेंच ने हुक्म दिया था कि आज़ादाना ट्रायल हो, और आज़ादाना ट्रायल सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर ही मुमकिन है। ये भी हाई कोर्ट ने कहा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी एक्ट जो 1954 है, जिसकी दफ़ा 130 है, उसके तहत भी ये उस के अंदर शामिल है। यानी आर्मी एक्ट की जो दफ़ा 130 उसके तहत भी शामिल है कि किसी भी सज़ा याफ्ता शख्स को उसका, यानी जो फौजी अदालतों से उसको सज़ा हो, उसका रिकॉर्ड उसको देने की फौज पाबंद है, उसको रिकॉर्ड दिया जाए। सिर्फ वही रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा जिसमें किसी रियासत मुखालिफ सरगर्मी या मुल्क की सलामती को खतरा हो, सिर्फ वो रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा, बाकी रिकॉर्ड देने के पाबंद है। यानी आर्मी एक्ट भी इसकी इजाज़त देता है। और इसके ऊपर कहा गया कि मुकर्रर फीस देकर वो अपना जो रिकॉर्ड है वो ले सकता है। ये भी हाई कोर्ट ने अलाउ किया और हुक्म दिया कि 14 दिन के अंदर तमाम रिकॉर्ड जो है वो इन 5 मुल्ज़मान का वो अदालत के अंदर पेश किया जाए। उसके बाद नाज़रीन, क्योंकि फिर एक और बात की गई
जो हाई कोर्ट ने बड़ी अहम तरीन सबसे बात की वो ये बात की, पेशावर हाई कोर्ट ने 2 जजेस ने, जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस सादिक अली, 2 जजेस थे जिनका यानी ये जूनियर जज हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल है यानी जो सरकारी वकील है वो किसी किस्म का कोई सबूत या कोई भी बात अदालत के सामने नहीं रख सके जिससे जाहिर हो कि 9 मई के जो वाकयात हैं वो कौमी सलामती का मसला है। अदालत ने कहा कि ये कौमी सलामती का मसला नहीं है बल्कि एक सिविल मुकदमा है। नाज़रीन, ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि जिसके ऊपर DGISPR मीडिया से और सब ने बयानिया बनाया था जी कौमी सलामती का मसला, जी फौज पर हमला हो गया, बगावत हो गई, ये हो गया वो गया। अब पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल कोई भी एक सबूत भी अदालत के सामने नहीं रख सके जिससे कहा जाए ये कौमी सलामती का मसला है। उन्होंने कहा कि ये मसला कौमी सलामती नहीं बल्कि एक सिविल मुकदमा है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा सेटबैक है ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन अब क्या इसे सुप्रीम कोर्ट में जाके कलअदम भी करवाया जा सकता है? और बिल्कुल करवाया जा सकता है। आईनी बेंच तो खिदमात के लिए हाजिर है, वो किसी भी वक्त इसको कलअदम करा देते। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला है जिसके बाद 9 मई का जो बयानिया था कि कौमी सलामती का मसला है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। और ये भी कि फौजी अदालतों के मुल्ज़मान को आर्मी चीफ से अपील करने की वो भी उन्होंने गैर ज़रूरी करा दिया और कहा कि इसका रिकॉर्ड भी पेश करना ज़रूरी है और अपील भी हाई कोर्ट में की जा सकती है। अब नाज़रीन, से अगली खबर है कि इस्लाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने 5 अपने अरकान असम्बली जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत को सपोर्ट किया था उनको अपनी जो निकाल दिया है पार्टी में से। बैरिस्टर गौहर ने अब इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनके अंदर जो शामिल हैं पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी खानेवाल से हैं और औरंगज़ेब खिची जो है वो बिहाड़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमद थे, मुबारक ज़ेब खैबर पख्तूनख्वा है, चौधरी उस्मान अली ये जो है साहिवाल से जिन्होंने कुरान पाक पे हलफ भी दिया था, और चौधरी लियाज को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। 5 अरकान को निकाल दिया गया है। उसके बाद नाज़रीन अगला मरला जो अगली खबर है वो PTI के अंदर जो ग्रुप बंदी है उसके हवाले से है। नाज़रीन, आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब का लाहौर आए और उन्होंने अपना एक जो अफरीदी साहब हैं जिनको वो सेनेटर बनवाना चाहते हैं उनके घर पर उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हुई, खाना तनावल फरमाया गया, वहाँ कवाली भी हुई। लेकिन असल बात ये थी कि उस मीटिंग के अंदर आलिया हमजा और सनम जवेद को नहीं बुलाया गया। अब इस हवाले से मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने भी खबर दी कि क्योंकि PTI को नून लीग ने मुकम्मल तौर पर मरकज़ नवाज़ साहब ने इजाज़त दी थी कि आप जो है बिल्कुल लाहौर आ जाए, लेकिन शर्त ये कि आलिया हमजा को भी ना बुलाया जाए और सनम जवेद को भी ना बुलाया जाए और लाहौर की मरकज़ी क़यादत को भी ना बुलाया जाए। तो नहीं बुलाया गया। तो उसके ऊपर जो सलमान अकरम राजा साहब थे उन्होंने कहा था कि ये आलिया हमजा जो है वो बहुत ज़्यादा पहले खबर चलवाई गई कि जो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, फिर बाद में इसकी वजाहत सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से आई कि जी आलिया हमजा साहबा मसरूफ़ थी और मसरूफियात की वजह से वो इस इजलास के अंदर शामिल नहीं हो सकी। अब आलिया हमजा की तरफ से जो वजाहत आई है उनके तर्जुमान की तरफ से उन्होंने यह कहा है कि ये अमर वाज़े और काबिल तरदीद है कि चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मोहतरमा आलिया हमजा को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत के लिए किसी भी सतह पर दावत नहीं दी गई। इसके बावजूद ये तासुर देना किसी मसरूफियत की बिना पर शरीक न हो सकी हक़ाइक़ के मुनाफियत सरन गुमराह कुन बयान है। ऐसे बयान न सिर्फ पार्टी के अंदर गलत फहमियाँ पैदा करते हैं बल्कि तंजीमी नज़्म ज़ब्त और बाहमी एतमाद को भी नुकसान पहुँचाते हैं। क़यादत के साथ सच्चाई और शफाफियत पर मबनी रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहदत और इस्तेकाम की बुनियाद है। ये कहा नाज़रीन आलिया हमजा की तरफ से। अब वजाहत आ गई कि वो बिल्कुल मसरूफ़ नहीं थी और ये बात भी वाज़ेह हो गई कि आलिया हमजा साहब को दावत ही नहीं दी गई। और शायद वो जो साफ़ी खबरें दे रहे हैं उस हवाले से कि वो जो है शायद उनको इजाज़त नहीं थी, लेकिन इसके ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं और ये बहुत ही खौफनाक ट्रेंड है क्योंकि इसके अंदर से अगर इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी यही चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिवाइड हो, सोशल मीडिया एक तरफ खड़े हो, लीडर एक तरफ खड़े हों। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई वाज़ेह तौर पर लाएअमल तैयार करती है और सोशल मीडिया अगर उनके साथ खड़ा होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तहरीक कामयाब होगी। लेकिन अगर इसी तरह डिफरेंस रहे तो ये फिर तहरीक कामयाब होना मुश्किल है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।